नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो ये विवाह होता है बहुत से लोग करते हैं। 97-80% लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो एक तरह एक लॉटरी की तरह ये शुभ रहता है। लॉटरी लग जाती है किसी की तो, और किसी की लॉटरी नहीं लगती है। यानी किसी के लिए तो विवाह शुभ रहता है और किसी के लिए अशुभ रहता है। तो आज हम इस कुंडली के द्वारा जो आपके सामने आपको दिखाई दे रही है, इसके द्वारा हम जानेंगे कि क्या आपकी कुंडली के अंदर शुभ विवाह का योग है या नहीं है। विवाह तो सबके ही होते हैं 99%, लेकिन क्या शुभ विवाह का योग है, विवाह शुभ रहेगा या अशुभ। कि कईयों के तो आपने देखा होगा कि शादी होते ही करोड़पति से करोड़पति बन जाते हैं, और कई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी होते ही जो करोड़पति होते हैं तो वो या तो लखपति बन जाते हैं या हजारपति बन जाते हैं, यानी कि उनका डिमोशन हो जाता है। तो ऐसा योग क्यों होता है कुंडली के अंदर? वही प्रक्रिया को, ज्योतिषीय प्रक्रिया को, ग्रहों की जो चाल होती है, जो खेल होता है, उसको हम समझेंगे कुंडली के द्वारा आज इस वीडियो के अंदर। तो यदि आपने शादी नहीं की है और आप शादी तो करना ही चाहते होंगे, तो शादी करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है आपके लिए कि क्या आपके लिए शादी लकी रहेगी या अनलकी, ताकि आप जो है सावधानी बरत सकें और अपना जो डिसीजन है उसको परिपक्व कर सकें, मैच्योर कर सकें, डिसीजन अच्छी तरह से ले सकें। तो ये सब आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो हम आज इसी बात पर विचार करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपके सामने एक मेष लगन की कुंडली है, और हो सकता है आपकी जो कुंडली है वो किसी और लगन की हो, कर्क लगन की हो, वृषभ लगन की हो, धनु लगन की हो, मीन लगन की हो, किसी भी लगन की हो सकती है। यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी हो सकती है। तो हम जो कुंडली के जो भाव रेड करते हैं उसको, यहाँ पर जो ये भाव होता है इसको फर्स्ट हाउस कहते हैं, और फिर एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार से कुंडली के भावों को गिना जाता है। तो आपको समझने में आसानी रहेगी, आप ये सूत्र को नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे कि सबसे पहले कि विवाह जो है वो किन के लिए शुभ रहता है। यानी कि एक तो साधारण शुभ विवाह होता है और एक साधारण अशुभ विवाह होता है। तो जो घर के अंदर जितना भी शुभ होता है वो बाहर वालों को नहीं दिखाई देता है, और जितना भी अशुभ होता है वो बाहर वालों को नहीं दिखाई देता है। यानी कि बात अंदर की अंदर ही दबी रह जाती है। लेकिन कुछ मामलों में शुभ होता है तो आदमी स्टार से सुपरस्टार बन जाता है, और लखपति से करोड़पति बन जाता है। तो वो बात दुनिया को भी पता लग जाती है, और पता लग जाता है कि इसकी जो शादी होते है इसके तो बैरे नारे हो गए हैं, इसके तो ठाट बाट हो गए हैं जीवन के अंदर। कुछ लोगों का हमें मालूम चल जाता है कि जब से इसकी शादी हुई है तब से इसकी बर्बादी शुरू हो गई है, और ये तो एक कंगाल हो गया है, चौपट हो गया इसका काम धंधा, और हर तरह से बर्बाद हो चुका है। तो ऐसा योग बनता है ज्योतिष के अनुसार। तो वही हम समझेंगे, लेकिन साधारण की विचार नहीं करेंगे। न तो साधारण अशुभ की विचार करेंगे और न साधारण अशुभ की विचार करेंगे। तो पहले हम जो है शुभ विवाह की बात कर लेते हैं। काम जो है स्टार्ट करना चाहिए शुभ बातों से ही। तो शुभ विवाह किन के लिए होगा, तो सूत्र नंबर 1 मैं बता देता हूँ आपको। सूत्र नंबर 1 क्या है कि यदि आपका सप्तम हाउस का लॉर्ड, ये जो हाउस होता है आपका कुंडली के अंदर, इसका जो भी लॉर्ड है आप चेक कर लीजिए यहाँ पे कौन सी राशि लिखी हुई है, और उसका लॉर्ड पता कर लीजिए कि उसका लॉर्ड कौन है, उसका स्वामी कौन है, और वो उसको देखना है कि वो कौन से भावों के अंदर बैठा है। तो प्रथम बात तो शुभ विवाह के अंतर्गत हम बता रहे हैं कि किस किस का विवाह शुभ रहेगा। तो यदि 7th लॉर्ड जो सप्तम भाव का जो स्वामी है वो यदि यहाँ बैठा हुआ है शुभ भाव केंद्र के अंदर, तो आपका जो विवाह है आपके लिए शुभ रहेगा, साधारणतः शुभ रहेगा आपका विवाह, और आपका जो जीवन साथी आपके लिए अनुकूल रहेगा। ये तो पहला जो सूत्र है उसका जो पहला एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा क्या है, बहुत शुभ किसके लिए रहेगा, ये जो आपका जो 7th लॉर्ड है वो यदि इस हाउस के अंदर बैठता है तो आपको जो विवाह के द्वारा धन मिलेगा, और आपका जीवन साथी धनवान घर से होगा, ऐसा आप मान के चलिए। यहाँ पर यदि 7th लॉर्ड बैठा हुआ है तो उसकी प्लेसमेंट है। तो ये जो विवाह होता है ये बहुत शुभ श्रेणी के अंदर आता है, और आदमी की जो शादी होते ही या लड़की की शादी होते ही उसके ब्याह न्यारे हो जाते हैं, उसके ठाट बाट जीवन में आ जाते हैं, लग्जरी लाइफ मिल जाती है, ठाट बाट का जीवन मिल जाता है, ऐशो आराम का जीवन मिल जाता है। और इसी प्रकार यदि 3rd हाउस के अंदर है तो साधारण शुभ रहेगा, विवाह अधिक शुभ नहीं रहेगा।
फोर्थ हाउस के अंदर यदि आपका 7th लॉर्ड बैठा हुआ है इस हाउस के अंदर, तो आप मान के चलिए कि आपका जीवन साथी आपके लिए लकी रहेगा, लेकिन इतना लकी नहीं रहेगा कि आपकी कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग जाए और जीवन में बारे न्यारे हो जाएं। तो इसी प्रकार पंचम हाउस में आ जाइए। यदि 7th लॉर्ड, यहाँ पे जो 7th लॉर्ड है वो कौन है? शुक्र। और शुक्र ग्रह इस कुंडली के हिसाब से यदि यहाँ बैठता है तो जो आपका जीवन साथी है वो आपके पिछले जन्म की पुण्य जागृत करने में आपको सहयोग करेगा, आपका बुद्धि बल बढ़ाएगा यदि उससे आपकी शादी होती है तो, और आपके जो बौद्धिक काम जो होते हैं उनमें सहयोग करेगा। जो भी आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो उसमें सहयोग कर सकता है। इसी प्रकार से यदि हम शुभ विवाह की बात कर रहे हैं तो आपका सप्तमेश यदि इस हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो आप मान के चलिए कि जो आपकी जो शादी है बहुत अच्छी रहने वाली है और आपका जो जीवन है शादी के बाद बहुत अच्छा बीतेगा, ये आप मान के चलिए। इसी प्रकार से 9th हाउस के अंदर यदि इस हाउस का स्वामी सब 7th लॉर्ड यदि 9th हाउस के अंदर उसकी प्लेसमेंट है तो आप मान के चलिए कि आपका जो भाग्य जीवन साथी है वो आपके लिए, चाहे वो पति है चाहे पत्नी है, वो आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा और भाग्योदय आपका उसके साथ होगा। शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा और आपके जीवन में ठाट बाट होने लगेंगे, आपकी लग्जरी लाइफ बन जाएगी। ये मैं सिर्फ हाउस के हिसाब से बता रहा हूँ। इसी प्रकार से यदि आपका 7th लॉर्ड 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए लकी रहेगा, आपके धन के अंदर वृद्धि करेगा। इवन यहाँ तक कि वो आपका जीवन साथी जॉब करने वाला हो सकता है, ये इसकी प्रबल संभावना बनेगी। उसका कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब होगा, ये आप मान के चलिए। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो आप जो भी कार्य बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर वो सपोर्ट करेगा, हाथ बटाएगा, ये आप मान के चलिए। साधारण घरेलू नहीं रहेगा वो यदि पत्नी है तो, और पति तो डेफिनेटली वो जॉब करते ही हैं। इसी प्रकार से यदि आपका 7th लॉर्ड यदि 11th हाउस के अंदर यहाँ पर बैठता है तो आप मान के चलिए कि आपका जो जीवन साथी है वो आपके जीवन के अंदर लाभ के जो दरवाजे खोलेगा, इनकम के दरवाजे खोलेगा और आपका जो भी काम धंधा है उसके अंदर सपोर्ट करेगा। तो ये तो हो गए हैं शुभ विवाह की बात। तो फिर से एक फटाफट जो है ग्रह के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि 7th लॉर्ड इस कुंडली के हिसाब से शुक्र बनता है और शुक्र ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर होती है। तो विवाह साधारणतः शुभ मान के चलिए आप। और इस विवाह में बैठे हैं तो बहुत शुभ, आपका रिवीजन हो जाएगा फटाफट। और इस भाव के अंदर बैठा है तो साधारण शुभ, ठीक है, तो साधारण शुभ का नहीं लिखेंगे। इस हाउस के अंदर बैठता है तो साधारणतः से ज़्यादा शुभ, बहुत ज़्यादा शुभ नहीं लेकिन साधारणतः ज़्यादा शुभ, वो आपके काम धंधे के अंदर सपोर्ट कर सकता है, उस आपको लाभ हो सकता है उस जीवन साथी से, आपके लिए साधारणतः से ज़्यादा थोड़ा सा शुभ रहेगा। इसी प्रकार से ये आपका यदि जीवन साथी 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो यदि यहाँ बैठता है पंचम हाउस में तो आपकी शादी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाली है, ये आप मान के चलिए। आपकी शादी के बाद में तरक्की हो सकती है, बौद्धिक कार्य या जो भी आप करते हैं उनमें सहायता मिल सकती है और भाग्य का काफ़ी सपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ यदि आपका 7th लॉर्ड इस हाउस के अंदर बैठा है तो। और इस हाउस के अंदर बैठा है तो आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए बहुत लकी रहेगा और आपके मनोनुकूल रहेगा। यदि आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला होगा, आपकी हर बात मानेगा और आपको जीवन के अंदर सपोर्ट करेगा। आगे चलते हैं। यदि आपका जो 7th लॉर्ड जो है 7th हाउस का जो स्वामी है वो यदि यहाँ बैठता है भाग्य भाव के अंदर तो आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा और हो सकता है आपको करोड़पति से लखपति बना दे, करोड़पति बना दे, कुछ ही बना सकता है। ये तो कुंडली के अन्य जो ग्रह स्थितियाँ हैं उन पर विचार करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए लकी रहेगा। शादी के बाद में आपकी स्थिति बहुत 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 बेटर हो जाएगी, ये आप मान के चलिए। इसी प्रकार से आपका यदि 7th लॉर्ड यदि इस कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ मैं तो, लेकिन यदि आपका 7th लॉर्ड जो भी है वो यदि इस भाव के अंदर 10th हाउस के अंदर बैठता है तो आपका जीवन साथी जॉब करने वाला होगा, प्राइवेट या सरकारी, और आपके धन के अंदर वृद्धि करेगा
और आपके जीवन के अंदर मान सम्मान को बढ़ाएगा, आपकी ख्याति प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, या मान के चलिए। तो ये जो यहाँ पर यदि बैठता है आपका 7th लॉर्ड 10th हाउस के अंदर, तो आपके लिए जो है बहुत शुभ रहेगा। तो आप जो है चाहें तो विवाह कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका 7th लॉर्ड 11th हाउस के अंदर बैठता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको क्या करना है कि आपकी जो लगन कुंडली और नवमांश कुंडली D1 चार्ट और D9 चार्ट दोनों के अंदर आपको देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लगन कुंडली के अंदर देख लिया और नवमांश कुंडली के अंदर नहीं देखा। दोनों कुंडलियाँ देखनी जरूरी है। ज्योतिष के अंदर बहुत कम विद्वान इस बात को जानते हैं, बहुत कम विद्वान, ज़्यादातर विद्वान 80% 90% क्या करते हैं, सिर्फ लगन कुंडली को देख कर के फलादेश कर देते हैं और नवमांश कुंडली को नहीं देखते हैं। जो लगन कुंडली होती है वो होती है आपकी एक पूरे घर की तरह। मान लीजिए आपका 4-5 कमरों का एक मकान है, और उस मकान, वो जो मकान है वो आपकी लगन कुंडली हो गई। और जो आप की जो नवमांश कुंडली है, जिस कमरे के अंदर आप रहते हैं, जिस कमरे के अंदर आपका सोना होता है, खाना पीना होता है, वो जो कमरा है वो आपकी नवमांश कुंडली है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों बातों का प्रभाव पड़ रहा है। आपके घर का भी आपके ऊपर इफेक्ट है, और आपका जो जिस कमरे में आप सोते हैं, खाते पीते हैं, उसका भी आप पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो दोनों कुंडलियों को देखना जरूरी है। एक कुंडली से आधा फलादेश सही आएगा और आधा गलत आएगा, या आप मान के चलिए। तो बहुत से ज्योतिषी तो जानते ही नहीं है कि नवमांश कुंडली को किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बहुत ईजी और आसानी से बता रहा हूँ। तो जब भी आप अपनी कुंडली चेक करवाएं तो किसी विद्वान ज्योतिषी से करवाएं, और उसको पूछें कि क्या आपको नवमांश कुंडली पढ़ना आता है या नहीं आता है, या बिना इस बात को जाने ही आप फलादेश कर रहे हैं। यदि वो बिना इस बात को जाने फलादेश कर रहा है तो आप उसको कुंडली ना दिखाएं और फालतू में अपने पैसे खराब ना करें। तो आप किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी जिसकी ख्याति और प्रतिष्ठा हो, उसी से अपनी कुंडली की जांच करवाएं, ऐसा मैं रिकमेंड करूंगा आपको। तो यहाँ पर हम विषय पर वापस लौटते हैं। और एकादश भाव के अंदर आपका जो 7th लॉर्ड बैठा हुआ है, तो आपके लाभ के जो स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं, इनकम के सोर्सेज, उसके अंदर बढ़ोतरी करेगा। जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे उनके अंदर हाथ बटाएगा आपका जीवन साथी, और आपके लिए लकी साबित होगा। धन की बढ़ोतरी करेगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा, ये सब मान के चलिए। तो आपके लिए शादी लकी होने वाली है। अब इसी कुंडली के हिसाब से हम बात करेंगे कि यदि आपका जो 7th लॉर्ड है वो यदि 6 और 8 और 12 के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो शुक्र है वो 12 नंबर के अंदर अपवाद होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी लगन कुंडली मेष लगन की हो, आपकी किसी और लगन की भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना, शुक्र जो है 12वें घर में शुभ रहता है, चाहे कि कोई भी लगन हो। तो यहाँ पर तो इस कुंडली के हिसाब से तो शुक्र का यहाँ बैठना शुभ है ये, लेकिन ये एक अपवाद की बात है, ये हर जगह लागू नहीं होती है। इस कुंडली के अंदर लागू हो रही है। शुक्र किसी भी कुंडली के अंदर 12 घर के अंदर बैठता है तो शुभ रहता है, लेकिन जो और दूसरे जो ग्रह होते हैं शुक्र के अलावा, जो 12 घर के अंदर बैठते हैं तो अच्छे नहीं रहते हैं। तो आपका 7th लॉर्ड कुछ भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, कोई भी ग्रह हो सकता है। तो आपको देखना आपके 7th लॉर्ड कौन है। और अब हम बात करेंगे कि किसके लिए जो शादी है वो अशुभ रहेगी। तो बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे ज़्यादा अशुभ शादी किसके लिए रहेगी कि यदि आपका 7th लॉर्ड 6th हाउस के अंदर बैठता है, तो आप मान के लिए चलिए कि आपकी जो शादी है वो आपके लिए अनलकी रहेगी। और LUC अनलकी रहेगी आपके लिए शादी। और यदि मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप शादी ना ही करें तो बेटर है आपके लिए, लेकिन इस समाज में एक परंपरा चली आ रही है तो क्या कर सकते हैं। पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप शादी ना करें तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगी स्थिति। बाकी आप अपनी जांच करवा सकते हैं कुंडली की किसी विद्वान ज्योतिषी से, और करनी अगर है आपको तो उपाय करवा करके ही, घरों की शांति करवा कर ही करें, तो काफ़ी हद तक आपको उस अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। आपका 7th लॉर्ड 6th हाउस के अंदर बैठा है तो आपके लिए शादी करना अनलकी रहेगी। न करें तो बेटर रहेगा, और करनी है तो किसी विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा करके और जो वो उपाय आपको रेमेडी बताए उसकी जांच करवा करके ही आप शादी करें। और यहाँ का जो प्रभाव मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। आपका डिवोर्स हो सकता है, तलाक हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं घर के अंदर, आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है,
आपका मकान भी आपसे आपकी पत्नी या पति छीन सकता है यदि आप अपनी पत्नी को या पति को अपने मकान के अंदर रख रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, एक बुरे से बुरा प्रभाव यहाँ पर हो सकता है। इसी प्रकार से यदि आपका 7th लॉर्ड इस हाउस के अंदर बैठा हुआ है 8th हाउस के अंदर, तो आप मान के चले आपकी जो शादी है वो आपके लिए बहुत बुरी साबित होने वाली है। यहाँ पर मैं बात बताना भूल गया कि यदि आपका 7th लॉर्ड 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो आपके जो जीवन में जो स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा खराब रहने वाला है। आपका कोई ना कोई आदमी बीमारी आपकी लगी रहेगी और कोई ना कोई कर्जा वगैरह आपके ऊपर चढ़ जाएगा पति या पत्नी की डिमांड करने के चक्कर में, और ज़िंदगी एक तरह से तबाह हो सकती है आपकी। तो यदि ये आप यहाँ पर उसका जो उपचार करवाएं, घरों की शांति करवाएं। इसी प्रकार से 8th हाउस के अंदर यदि आपका 7th लॉर्ड बैठा हुआ है तो भी आप अनलकी में, आपके लिए जो शादी करना है बहुत अनलकी रहेगा। तो अनलकी रहेगा तो मतलब वही प्रभाव जो यहाँ पर हैं वही सब के सब यहाँ पर होंगे। और ये जो यहाँ पर एक प्लस और बुरा प्रभाव रहेगा कि वो जो है आप की आयु को नुकसान पहुँचा सकता है। यदि आपकी उम्र 90 साल की है तो हो सकता है वो आपको 60 साल की उम्र तक ही आपको लिमिट कर दे। तो आपकी आयु के लिए बहुत खतरा होने वाला है, ऐसा आप मान के चलिए। तो कोई न बीमारी आपकी पकड़ सकती है, आपका कोई न कहीं किसी न किसी जगह पे अपमान हो सकता है पत्नी के कारण लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके पड़ोसियों से। कोई न कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हो सकता है पत्नी के कारण या कोई पति के कारण। तो आप जो भी हैं विद्वान ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखा करके उसकी उपाय करा कर ही शादी करें, ना करें मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि ना करें तो बेटर रहेगा आपके लिए। आगे चलते हैं 12th हाउस के अंदर। यदि आपका 7th लॉर्ड बैठा हुआ है इस हाउस का स्वामी यदि इस हाउस के अंदर बैठा हुआ है, आप चेक कर लीजिए अपनी दोनों कुंडलियों के अंदर चेक करना है आपको। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, नमाज कुंडली के अंदर भी और लगन कुंडली के अंदर भी, D1 चार्ट और D9 चार्ट। यदि इस हाउस के अंदर बैठा है तो बहुत अनलकी रहने वाला है। अनलकी किस प्रकार से रहेगा वो भी मैं अभी बता देता हूँ आपको। अनलकी इस प्रकार से रहेगा कि आपके खर्चे बहुत होंगे, पत्नी की बीमारियाँ होंगी, उस कारण से आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। पत्नी आपकी खर्चीले स्वभाव की होगी और हो सकता है वो आपको अपना देश ही छुटा दे, कहीं देश से बाहर ले जाए और फिर वहाँ आपसे लड़ाई झगड़े करे। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, आपका पति भी आपका जो है वो खर्चा करवा सकता है, आपको विदेश ले जा सकता है, वहाँ आपको धोखा दे सकता है, किसी और के साथ उसका अफेयर हो सकता है। एक तरह से मतलब आर्थिक नुकसान होने की प्रबल संभावना है और आपका देश छूटने का पूरी संभावना है। जिस जन्मभूमि पर आपने जन्म लिया है वो स्थान तो पक्का छूटने वाला है, आप मान के चलिए। तो यहाँ भी मैं तो रेकमेंड करूँगा कि यदि आपका 7th लॉर्ड इस हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो शादी ना करें तो किसी विद्वान ज्योतिष को अपना हाथ दिखा करके ही करें। तो आगे चलते हैं कि अब क्या किया जाए, शादी करें कि नहीं करें। जिनकी शुभ है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनके लिए अशुभ है उनके लिए क्या किया जाए। अब मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आपकी कि यदि आपके 7th लॉर्ड 6 और 8 12 के अंदर बैठा हुआ है तो आप शादी नहीं करें तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बेटर रहेगी। और यदि आप सामाजिक परंपराओं के निभाने के लिए शादी कर रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो अब क्या तो आप उपाय करें, बहुत ज़्यादा खर्चा करें, उनके जो 18 हज़ार मंत्रों के जो जप होते हैं, हर ग्रह के अलग अलग जप होते हैं अलग अलग संख्या के अंदर, तो उनकी ग्रह शांति करवा कर अपने घर के अंदर यज्ञ करवा करके पहले करें उपाय, बाद में शादी करें, तब आपके लिए शादी ठीक ठाक पोजीशन में हो सकती है। यदि आप उपाय करने में समर्थ नहीं है तो आप शादी ना करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप हल्के फुल्के संबंध अपने विपरीत लिंगियों से साबित कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ वैवाहिक संबंध आप स्थापित ना करें, किसी को पति या पत्नी के रूप में स्वीकार ना करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो के अंदर किसी विशेष टॉपिक पर फिर से बात करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सनातन धर्म की जय हो, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, और सनातन धर्म का कल्याण हो। इसी शुभकामनाओं के साथ हम ये बात को समाप्त करते हैं और जय भारत, जय हिंद।